दोस्तों, अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान नाम का नया देश अस्तित्व में आया। लेकिन अगले ही साल यानी 1948 में पाकिस्तान के लिए मारकाट मचाने के जिम्मेदार वहां के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया। जिन्ना को टीबी की गंभीर बीमारी थी, लेकिन जिन्ना ने यह बीमारी 12 साल तक छिपाए रखी। कहा जाता है कि अगर जिन्ना की बीमारी का पता गांधी, नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को होता तो भारत का विभाजन शायद बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भारत में आज़ादी से पहले जिन्ना की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। 2 व्यक्तियों को पता था और वे व्यक्ति थे बंबई के उस समय के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर जाल रतनजी पटेल और उनके साथी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जाल देईबू। जिन्ना 50 साल से लगातार सिगरेट और सिगार पी रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी बीमारी का कुछ अंदाजा तो था, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी की बात किसी को पता चले। इससे उनकी पाकिस्तान बनाने की योजना को पलीता लग सकता था। इसलिए दिल्ली में किसी डॉक्टर को दिखाने के बजाय वे गुप्त रूप से मुंबई गए और पारसी डॉक्टर जाल रतनजी पटेल से मिले। डॉक्टर पटेल जिन्ना को पहले से जानते थे और उन पर जिन्ना को पूरा विश्वास था। एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जाल देईबू ने किया। डॉक्टर पटेल ने इस एक्सरे में पाया कि जिन्ना को तपेदिक यानी टीबी की बीमारी हो चुकी थी और बीमारी गंभीर अवस्था में थी। उनके फेफड़े बहुत खराब हालत में थे और वह 1-2 साल तक ही जिंदा रहने वाले थे। जिन्ना को पता चला तो उन्होंने डॉक्टर पटेल से कहा कि वे यह बात किसी को न बताएं। जिन्ना के कहने पर डॉक्टर पटेल और डॉक्टर देईबू ने इस बीमारी की बात किसी को नहीं बताई। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने भारत की आज़ादी पर एक किताब लिखी, फ्रीडम एट मिडनाइट। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगर अप्रैल 1947 में माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी जिन्ना की इस बीमारी का पता चल जाता तो शायद हिंदुस्तान का कभी बंटवारा नहीं होता और आज हिंदुस्तान के इतिहास की धारा का रुख कुछ और होता। नेता तो नेता, ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस को भी इस बात का पता नहीं लग पाया। जिन्ना की छाती की वो एक्सरे फिल्म डॉक्टर पटेल के लॉकर में ही दबी रह गई। बाद में लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर से हुई एक मुलाकात में डॉक्टर पटेल ने लॉकर से निकालकर जिन्ना की बीमारी की वह फाइल उन्हें दिखाई थी। अपनी टीबी की असाध्य बीमारी को छुपाने की कोशिश जिन्ना ने भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी की। जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना की एक किताब है माई ब्रदर। उसके अनुसार वे थकान और अन्य परेशानियां भी महसूस करते थे, लेकिन लोग जब पूछते थे तो कह देते थे उनका पेट कुछ ठीक नहीं है, पेट ठीक हो जाएगा तो वे स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अपनी बीमारी को छुपाने की इस कोशिश में वे ज़्यादा दिन तक सफल नहीं रह सके। हिंदुस्तान के बंटवारे के करीब 1 साल बाद जुलाई 1948 में जब जिन्ना की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उन्होंने डॉक्टर से इलाज कराने की सहमति दे दी। इस पर उनके साथ ही रह रही उनकी बहन फातिमा ने पाकिस्तान सरकार से कहकर लाहौर के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श से जिन्ना का इलाज कराने की व्यवस्था करवाई। डॉक्टर इलाही बख्श ने अपनी किताब कायदे आजम में लिखा कि उनसे भी जिन्ना ने यही कहा कि उन्हें कोई खास बीमारी नहीं है, बस पेट कुछ ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर इलाही बख्श ने जब जांच और टेस्ट किए तो पता चला कि जिन्ना का पेट तो दुरुस्त है, लेकिन उन्हें टीबी की गंभीर बीमारी है। जब डॉक्टर ने टीबी के बारे में जिन्ना को बताया तो जिन्ना के जवाब से डॉक्टर चौंक गए। जिन्ना ने कहा, मैं तो 12 साल से जानता हूं कि मुझे टीबी है। जिन्ना के अनुसार उन्होंने अपनी बीमारी को इसलिए उजागर नहीं किया ताकि हिंदुस्तान में लोग उनकी मौत का इंतजार न करने लगे। यानी जिन्ना को इसका एहसास था कि यदि उनकी बीमारी की बात कांग्रेस के नेताओं को पता चल जाती तो मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिलने की संभावना बहुत क्षीण हो जाती। यहाँ सवाल उठता है कि बंबई में डॉक्टर पटेल ने तो जिन्ना को देश की आज़ादी और विभाजन से कुछ ही महीने पहले देखा था, फिर जिन्ना ने 12 साल से टीबी रोग की जानकारी होने की बात क्यों कही? इसका अर्थ है कि या तो जिन्ना ने पहले भी स्वयं को कहीं दिखाया होगा या फिर अध्ययनशील होने के कारण वे अपने शरीर के लक्षणों के आधार पर जान गए होंगे कि उन्हें क्या समस्या हो सकती है।
फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर को दिए इंटरव्यू में स्वयं लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अगर किसी ने उन्हें यह बता दिया होता कि जिन्ना बहुत कम समय में ही इस दुनिया से चले जाएंगे तो वह यानी माउंटबेटन हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होने देते। ये एकमात्र स्थिति थी कि हिंदुस्तान संगठित तौर पर बना रहता। माउंटबेटन के अनुसार रास्ते का पत्थर केवल जिन्ना थे, दूसरे नेता इतने सख्त नहीं थे। इन नेताओं के साथ कांग्रेस किसी न किसी समझौते पर पहुंच जाती और पाकिस्तान कयामत तक अस्तित्व में नहीं आता। पाकिस्तान में भी जिन्ना ने अपनी बीमारी को केवल डॉक्टर और बहन तक ही सीमित रखा। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान जब 30 जुलाई 1948 को जिन्ना का हाल जानने उनके आवास पर पहुंचे तो जिन्ना ने उनसे भी अपनी बीमारी छिपाई। सितंबर 1948 में जिन्ना को ब्रेन हेमरेज और निमोनिया एक साथ हो गया। अमेरिका से भी कुछ डॉक्टर बुलवाने की व्यवस्था की गई, लेकिन जिन्ना को बचाया नहीं जा सका। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को क्वेटा से कराची ले जाया गया। इस दौरान वे कृत्रिम ऑक्सीजन पर थे। बताया जाता है कि जिन्ना के ही कहने पर कराची में उनकी अगवानी के लिए कोई तामझाम नहीं किया गया और सरकार का कोई बड़ा अधिकारी एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। इसका नतीजा यह हुआ कि जब एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस के रास्ते में जिन्ना की एम्बुलेंस खराब हो गई तो 2 घंटे तक किसी अन्य एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो सका। इस दौरान जिन्ना खराब एम्बुलेंस में ही पड़े रहे और उनके चेहरे पर मक्खियां भिनभिनाती रही। यही देरी और उमस व गर्मी जिन्ना के लिए घातक साबित हुई और अपने आवास पर पहुंचने के 4 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान में भारत के प्रथम राजदूत रहे श्री प्रकाश की पुस्तक पाकिस्तान कयाम और इब्तिदाई हालात के अनुसार उस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान फ्रांसीसी दूतावास में हो रही एक कॉकटेल पार्टी का आनंद उठा रहे थे और जिन्ना के चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही थी। पारसी परिवार में जन्मे डॉक्टर जाल रतन जी पटेल को भारत सरकार ने 1962 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे और बड़े बड़े नेताओं, उद्योगपतियों आदि का इलाज करते थे। जिन्ना ने तो बंटवारे के बाद डॉक्टर पटेल को पाकिस्तान आने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन इस प्रस्ताव को डॉक्टर पटेल ने स्वीकार नहीं किया। वे फार्मेकोलॉजी और थेराप्यूटिक्स के प्रोफेसर थे। बाद में वे मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज के डीन भी रहे। तो दोस्तों, ये थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की एक छोटी सी मगर बड़ी रोचक और बड़ी निर्णायक रहने वाली कहानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार के रोचक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।